हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर कंचन अग्रवाल आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में चैप्टर 9 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, वही हिंदी में क्या है आपका विशेषण है। तो विशेषण में यहाँ पे इन्होंने छोटी सी स्टोरी दी है बच्चों, पहले से पढ़ते हैं हम। छोटी सी कहानी जो दी है, पिछले महीने हम शिमला घूमने गए। शिमला का मौसम सुहाना था। जाखू मंदिर में हमने कई लंगूर देखे। वे काले थे। कुछ लंगूरों की तो पूंछ 2 मीटर लंबी थी। हमने उनके लिए 1 किलो लड्डू और अपने लिए 1 लीटर जूस खरीदा। शिमला घूमने का हमें बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे बच्चों जितने भी आपको ये रंगीन शब्द दिख रहे हैं, पिछले, सुहाना, कई, काले, कुछ, 2 मीटर लंबी, 1 किलो, 1 लीटर, बहुत, ये सब जो रंगीन शब्द आपको दिख रहे हैं, ये रंगीन शब्द जो हैं वो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं बच्चों कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए मौसम, तो मौसम कैसा था? सुहाना था। तो ये मौसम की क्या हुई? विशेषता हो गई कि वो कैसा था? सुहाना था। पूंछ की विशेषता जैसे इन्होंने बताई है 2 मीटर लंबी, तो ये पूंछ की विशेषता हुई। पूंछ कैसी थी? 2 मीटर लंबी। ठीक है, तो रंगीन शब्द जो भी हमें क्या बता रहे हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अब यहाँ पे इन्होंने देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है फूल बनाया है। अब इन्होंने फूल की विशेषता बताई है। फूल कैसा है? सुंदर है और लाल है। तो ये क्या हुई? इसकी विशेषता हुई, तो यानी कि ये विशेषण हुई। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वही हम विशेषण कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है? आम दिख रहा है। तो ये आम की विशेषता है कि वो कैसा है? पीला है और मीठा है। तो ये आम की विशेषता हुई, तो क्या हुए? दोनों शब्द विशेषण हुए। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने सड़क दिखाई है और सड़क की क्या विशेषता बताई है? चौड़ी और पक्की है, यानी कि ये दोनों शब्द क्या हुए? सड़क के विशेषण हुए। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने छड़ी का जैसा कुछ दिखाया बच्चों, ये क्या है? गोल और मजबूत है, तो ये भी क्या हुए? विशेषण हुए। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने दिखाया है गरिमा सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान है। तो बच्चों सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान ये तीनों ही शब्द क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? गरिमा की विशेषता बता रहे हैं। गरिमा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? ये हमने पढ़ा था। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसान मेहनती, ईमानदार और भोला है। तो ये किसान की विशेषताएं तीनों, मेहनती, ईमानदार और भोला। माँ अच्छी, प्यारी और दयालु है। तो ये क्या है? माँ की विशेषता है। नींबू खट्टा, गोल और रसदार है। तो ये नींबू की विशेषता है कि नींबू कैसा है? खट्टा, गोल और रसदार। विशेषण हमें कई प्रकार की जानकारी देते हैं। जैसे विशेषण जो होते हैं बच्चों वो हमें कई प्रकार की जानकारी देते हैं। किस किस की जानकारी देते हैं? देखो, वस्तु या प्राणी का गुण क्या है, यानी कि उसका गुण कैसा है? सुंदर है, अच्छा है, बेकार है, वो सब क्या है? उसका गुण कैसा है। वस्तु या प्राणी का आकार कैसा है? लंबा है, गोल है, कैसा आकार है, इस सब के बारे में बताता है। वस्तु या प्राणी का रंग कैसा है? रंग जो होता है वो भी क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, वस्तु या प्राणी की संख्या कितनी है? 4, 5, कई, कुछ, ये सब क्या है? विशेषण है। वस्तु या प्राणी का मापतोल कितना है? तो यानी कि विशेषण हमें क्या क्या बताते हैं? गुण के बारे में, आकार के बारे में, रंग के बारे में, संख्या के बारे में और मापतोल के बारे में। ठीक है, यह भी जान लें विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है। आप ये मत सोचना कि हमेशा जो है विशेषण शब्द वो संज्ञा से पहले ही आएंगे, नहीं। विशेषण शब्द जो होते हैं वो संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद में भी।
जैसे चालाक लोमड़ी ने कोए को ठग लिया, भूरी गाय कहाँ गई। तो इन दोनों सेंटेंस में आपको चालाक और भूरी ये दोनों संज्ञा से पहले आए हैं, लेकिन यहीं पे नेक्स्ट सेंटेंस है लोमड़ी चालाक थी, हमारी गाय भूरी है। तो इन दोनों सेंटेंस में जो है वो संज्ञा के बाद में आए हैं। ठीक है, हमने जाना संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अलग अलग विशेषताओं के बारे में पता चलता है। कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था हमने? गुण के बारे में, आकार के बारे में, रंग के बारे में, संख्या के बारे में और मापतोल के बारे में। ठीक है, विशेषण शब्दों से हमें वस्तु की संख्या या मापतोल का भी पता चलता है। अब हंसते गाते कौन है, कैसा, क्या है, कितना, जो हमको बतलाए वही विशेषण कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि शब्दों से किस प्रकार की विशेषता का पता चलता है? किस प्रकार की विशेषता का पता चलता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, बताओ किसका? गुण का। कि गुण ही बताएगा, अगर तो खट्टा होगा तो भी उसका गुण होगा, वो कड़वा होगा तो भी उसका गुण होगा। ठीक है, 1 लीटर, 1 किलो आदि शब्दों से किस प्रकार की विशेषता का पता चलता है? वस्तु या प्राणी का मापतोल। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन से किसका पता चलता है? वस्तु या प्राणी के गुण का। और 1 लीटर, 1 किलो से किसका पता चलता है? वस्तु या प्राणी का मापतोल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता शब्दों की, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज के लिए इतनी आई, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों।